अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली वज़ा। मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज प्रोग्राम के आगाज़ करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। आज जो कुछ हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते में डेवलपमेंट्स हो रही थी, आज तमाम तर अखबार की सुर्खियाँ उस सारी खबर से भरी हुई नज़र आ रही थी। चाहे पाकिस्तानी अखबार हो, मीडिया हो या दुनिया भर का मीडिया, गुज़श्ता हफ्ते बड़ी डेवलपमेंट होने वाली खबरों के हवाले से रंगो रोगान हुआ था। हर तरफ देखा जाए तो एक ही चर्चा था कि कौन किसको कबूल कबूल कहता नजर आ रहा है। इसी वजह से आज हमने सोचा कि प्रोग्राम करें, और प्रोग्राम में आज जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है पाकिस्तान की एक इकानमी के लिहाज से जो चीज़ पाकिस्तान की इकानमी को सबसे ज़्यादा मुस्तहकम करती है, उस बारे में आज अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान की मईशत किन चीज़ों पर टिकी हुई है। वो शायद एक्सपोर्ट्स नहीं है, किसी ऐसी गुड्स की एक्सपोर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि पाकिस्तान को भरपूर रेवेन्यू देती हों। लेकिन अगर देखा जाए, मोटी मोटी बात की जाए, तो पाकिस्तान की मईशत जिन 4 से 5 चीज़ों पर टिकी है उसमें सबसे सरे फहरिस्त नज़र आता है पाकिस्तान में टैक्सेस की कलेक्शन, जिसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा गैप है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें है कहलाती है रेमिटेंसेस। ये रेमिटेंसेस क्या होती हैं? वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, और वो पैसा जो पाकिस्तान में ला के अपने घर वालों को देते हैं, पाकिस्तान भिजवाते हैं, या पाकिस्तान में ला के उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पैसे को कहा जाता है रेमिटेंस। ये रेमिटेंस क्यों होती है इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये वहाँ से डॉलर्स लेके पाकिस्तान की इकॉनमी में आते हैं, बाहर का पैसा पाकिस्तान की इकॉनमी में आता है और पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद ताकत प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंस इस बात की इसलिए बढ़ जाती है कि जब पाकिस्तान का शुमार उस मुल्क में हो जो अपने एक्सपोर्ट्स में सरे फहरिस्त जिसकी एक्सपोर्ट्स है उसमें नंबर 1 पे आता है ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट। जी हाँ, पाकिस्तान के अगर एक्सपोर्ट्स के नंबर्स का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर हम देख रहे थे एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भरपूर एक्सपोर्ट्स के नंबर नज़र आते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर भी अगर कोई नंबर नज़र आते हैं तो वो है एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आज पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स दुनिया भर में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही है। आज पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दुनिया भर की बेहतरीन कंपनीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ताकि उनकी कंपनीज़ को बढ़ाया जा सके। आज पाकिस्तान की वो ह्यूमन रिसोर्स जो कि किसी वक्त पाकिस्तान के काम आ सकती थी, जिसमें डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, साइंटिस्ट की बहुत बड़ी तादाद है, वो रिसोर्स जो कि पाकिस्तान को भरपूर तौर पर सर्व कर सकती थी। लेकिन आज गुज़श्ता जो माजी के हालात रहे हैं उसकी वजह से उन सारे के सारे रिसोर्स को पाकिस्तान के बाहर जाना पड़ा और अपनी जो खिदमात हैं उन लोगों को देनी पड़ी ताकि वो वहाँ पैसा कमा के पाकिस्तान में अपने प्यारों को बेच सकें। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर हम हालिया दिनों की बात का जायज़ा लें और जो कुछ डेवलपमेंट हुई तो इस बात का जायज़ा लें तो आज पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है कि दुनिया भर को अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गुज़श्ता माजी की बात करें और बात करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान का जब एक वक्त था जब पाकिस्तान तरक्की करता था, 1960, 70, 80s की जो दिहाई थी पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उन मुल्कों में आता था जो कि बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। वो पाकिस्तान जो कि उस वक्त इतना मॉडरेट था कि दुनिया भर में अगर आपको एयरलाइंस बनानी है, इस्टेब्लिश करनी है, तो आपको पाकिस्तान एयरलाइंस यानी कि PIA की मॉडल्स को फॉलो करना है और पाकिस्तान से अपनी एयरलाइन सेटअप करने के लिए तरीकाकार पूछना है। कोई इंडस्ट्रीज़ लगानी है, फैक्ट्रीज़ लगानी है, स्टील मिल्स की बात हो, तो हर जगह सिर्फ एक ही बात होती थी कि पाकिस्तान से वो तरीका सीखा जाए और वो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को पाकिस्तान से लिया जाए ताकि हम दुनिया भर में ये सारे मामलात को चला सकें और दुनिया भर में डेवलपमेंट कर सकें। यहाँ तक कि जब हमने देखा कि अरब मुल्कों में तेल के ज़खायर एक वाफिर मिकदार में सामने आए, वहाँ भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। यहाँ तक कि जब वहाँ पे पैसे की एक बारिश होने लगी और वहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया कि बुलंदोबांग इमारतें बनाई जाएं, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसने वहाँ जाके उन मुल्कों को बहुत हद तक खूबसूरत बना दिया, जदीद बना दिया और टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के लिहाज से भरपूर तौर पर लेस कर दिया। लेकिन आज हाल कुछ और है। आज पाकिस्तान
इन सारी वजूहात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आता है। आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहे तो पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेमिटेंस की सूरत में आता है। पाकिस्तान के वो काबिल लोग जो कि पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, आज वो पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकते। और यही वजह है कि दुनिया आज पाकिस्तान के आर्म ट्विस्ट करती है कि शायद पाकिस्तान को इस बात को धमकाया जाता है कि अगर पाकिस्तान ने अपना सर उठाने की कोशिश की, अगर अपना मौक़िफ़ आगे रखने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की वो रिसोर्स जो कि साल साल तक उनके मुल्कों में उनकी तरक्की के लिए काम करती रही, उस रिसोर्स को वापस भेज दिया जाएगा। ये सोचने का सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की वो अहम, वो काबिल रिसोर्स जो वहाँ काम करती है, क्या वजह है कि आज इतने सालों में भी हम वो एनवायरनमेंट पैदा नहीं कर सके कि वो रिसोर्स पाकिस्तान की खिदमत कर सके। क्या वजह है कि आज भी लोग हमें इस बात की डराते हैं, धमकाते हैं कि पाकिस्तान में जो काम है करने वाले लोगों के लिए अगर वहाँ से भेज दिया जाए, उनके मुल्कों से भेज दिया जाए, तो उनके लिए वो रिसोर्सेज पैदा नहीं की जा सकती। ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जाते हैं आपकी तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बताते हैं कि इकॉनमी के फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। अगर इकॉनमी के लिहाज से बात की जाए तो इंटरनेशनली इकॉनमीज दुनिया भर की बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं, सूरत हाल बदल रही है, ग्लोबल एनवायरनमेंट बदल रहा है, और इसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की इकॉनमीज पे भी देखा जा सकता है। ऑयल प्राइसेस की बात करें, जिसके हवाले से पिछले हफ्ते में भी काफ़ी ज़्यादा बातें की गई, काफ़ी ज़्यादा लहदें हुई, और इसके बाद भी अगर हम आज WTI क्रूड की प्राइसेस देखें तो 0.29 सेंट्स का इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 42.30 की सतह पे आ पहुंचा है। ब्रेंट क्रूड 0.25 सेंट्स के इजाफे के साथ $45.05 की सतह पे आके ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक 100 USA की बात करें तो 11,019 की सतह पे ये ट्रेड हो रहा है, और उसमें 0.21% का नेगेटिव ट्रेंड ऑब्जर्व किया हुआ देखा जा सकता है। FTSE 100 UK की बात करें तो 6,090 की सतह पर यह ट्रेड हो रहा है 1.55% के नेगेटिव चेंज के साथ। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज निकी 225 जापान इंडेक्स है 23,146 की सतह पर यह ट्रेड हो रहा है 0.61% का इसमें भी नेगेटिव ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा सकता है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चाइना की बात करें तो 3,438 की सतह पर यह ट्रेड हो रहा है, इसमें 2.78% की ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई आज, और यकीनी तौर पर चाइना की स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से आज एक पॉजिटिव दिन और एक अच्छा दिन गुजरा। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 25,505 की सतह पर यह ट्रेड हो रहा है 1.28% का इसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 37,877 की सतह पर ट्रेड हो रहा है 1.13% का नेगेटिव ट्रेंड इसमें भी ऑब्जर्व हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 40,000
122 की सतह पे ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज का दिन कोई इतना पॉजिटिव नजर नहीं आता। 0.42% का इसमें डिक्लाइन देखा जा रहा है। और इंट्राडे चार्ट की तरफ नजर डालें तो आज का दिन जिस तरीके से शुरू हुआ उसमें देखा जा सकता है कि जो सेलिंग प्रेशर था, जो सेलिंग फोर्सेस थी, वो काफ़ी हद तक डोमिनेट करती रही। और यही वजह है कि मार्केट में एक वक्त में जब बाइंग आने भी शुरू हुई, मार्केट ग्रीन जोन में एक बार फिर से एंटर होने के बाद भी उस चीज़ को सस्टेन ना कर सकी और इन दी एंड मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो रेड जोन में। और ओवरऑल अगर मजमूई सूरत हाल को देखें तो इंडेक्स 40,122 की सतह पे क्लोज हुआ। 168 पॉइंट्स की इसमें कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि परसेंटेज के एतबार से 0.42 बनता है। आज का मार्केट का हाईएस्ट लेवल 40,000 के लगभग रहा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 40,405 पॉइंट्स का आज मार्केट हाईएस्ट लेवल अचीव किया। 39,939 की सतह पे आज मार्केट का लोएस्ट लेवल रहा और 34 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का आज के इस इंडेक्स में काम होता हुआ देखा गया। वॉल्यूम लीडर्स की तरफ नजर डालते हैं तो वॉल्यूम लीडर्स में नंबर 1 पे दिखाई देता है यूनिटी, 14.26 पे ट्रेड हुआ और 0.36 पैसे का पॉजिटिव चेंज देखा गया। हैस्कॉल अगेन कमिंग इन द चार्ट 16.60 के साथ ये ट्रेड हुआ, 0.10 का पॉजिटिव चेंज देखने में आया। टीआरजी 53.71 के पॉजिटिव चेंज के साथ की सतह पर क्लोज हुआ, 0.92 का पॉजिटिव चेंज देखने में आया। पीआरएल 16.31 के सतह पर क्लोज हुआ, 1.13 का पॉजिटिव चेंज रहा। पेल 34.85 पे क्लोज हुआ, 0.73 का पॉजिटिव चेंज इसमें भी देखने में आया। एसएनजीपी 63.16 पे क्लोज हुआ और 4.40 की जबरदस्त तेजी इसमें भी देखने में आई। यूनिटी आर की बात करें तो 4.58 की सतह पे ये क्लोज हुआ, 0.46 का इसमें भी मैसिव पॉजिटिव चेंज देखा जा सकता है। एएसएल 14.36 की सतह पे क्लोज हुआ और 0.99 का पॉजिटिव चेंज इसमें भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। हपको की बात करें तो हपको में आज नेगेटिव ट्रेंड्स देखने में आया। 5.55 के नेगेटिव ट्रेंड के साथ हपको की क्लोजिंग हुई। 84.22 का इसमें चेंज जो क्लोजिंग प्राइस देखने में आ रही है। पीआईबीटीएल अगेन कमिंग इन द नंबर्स और पॉजिटिविटी देखने में आ रही है। 0.24 पैसे का पॉजिटिव चेंज रहा और अब इसकी प्राइसेस इंक्रीज होकर फाइनली 12 को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अब आ चुके हैं 12.06 की सतह पर। अगर मार्केट ट्रेंड्स की बात करें, मार्केट ट्रेंड्स में आज सर फेहरिस्त दिखाई दिया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का सेक्टर, जिसने वॉल्यूम्स को भरपूर तौर पे इंगेज रखा। इन्वेस्टर्स की कड़ी निगाह देखने में आई और आज यकीनी तौर पे आज जिस तरीके से पीएसओ की परफॉर्मेंस रही है, अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स देखे जा सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए आज काफ़ी ज़बरदस्त दिन रहा। इसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर ने भी काफ़ी हद तक अपनी डोमिनेंस बरकरार की हुई है। टेक्नोलॉजी का सेक्टर अगेन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली टॉप 4 में ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, भरपूर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ वनस्पति का सेक्टर भी आज हमने देखा कि नंबर 1 वॉल्यूम लीडर्स में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम आज ओवरऑल सूरत हाल को समअप करें तो आज का दिन यकीनी तौर पर मार्केट के लिए इतना पॉजिटिव नजर नहीं आता। मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मिनी करेक्शंस बनती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट वीक भी हमने देखा मार्केट ने 1 से 2 बार नेगेटिव साइड में क्लोजिंग ली और आज का वीक जिस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग ली, नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग आज के दिन भी बनना यकीनी तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का बाइस ज़रूर है। आने वाले दिनों में मार्केट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ मार्केट के लिहाज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सूरत हाल बदल रही है, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और साथ साथ इसके असरात पाकिस्तान की इकानमी और ओवरऑल पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है उस पर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल तक के लिए अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।